करेंगे और अपने परमेश्वर के हुजूरी में जो हमारा सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और हमारा शरण स्थान है, जहाँ आकर हमें शांति मिलती है और जहाँ आकर हम चैन को प्राप्त करते हैं, और जो कहता है कि तुम मेरी बातों को मानो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और अपने आत्मा, अपने प्राण को प्रभु के ऊपर न्यौछावर करेंगे। विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, और जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाएं, उनके भजनों को गाएं तो दिल खोल कर गाएं, इधर उधर ना देखें, बल्कि विश्वास करें कि वो परमेश्वर है और वो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, और किसी पर आंखें को ना लगाएं। अपने मन को एकाग्र करें, प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को छोड़ दें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं सेनाओं के यहोवा पिता। प्रभु आपने हम पर दया किया, प्रभु हम उस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी बड़ी दया हुई है पिता परमेश्वर कि हमें आपने बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, और आपने वादा भी किया है पिता परमेश्वर कि मैं अपने आँखों की पुतली के समान तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। प्रभु आपने कहा परमेश्वर, मैंने विश्वास किया प्रभु कि आप हमारे परिवारों पर, हमारे इस कलीसिया पर आपकी नज़रें बनी है पिता परमेश्वर। हम सब परमेश्वर प्रभु खोई हुई भेड़ के समान थे, वध किए जाते पिता, लेकिन प्रभु आपने अपना जीवन देकर हमें बचा लिया है परमेश्वर। प्रभु आपके लहू के द्वारा हम बचाए जा चुके हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। आज की सुबह में प्रभु जी, बहुतों ने आज की सुबह को नहीं देखा प्रभु, हॉस्पिटल चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए, एक्सीडेंट हो गए प्रभु, लेकिन आपने हमारे परिवारों को सही सलामत रखा है पिता। अभी भी हमारे परिवार के लोग प्रभु जो आपसे दूर हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी इच्छा से नहीं, वो आपकी इच्छा से प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से लौटा ले आऊँगा। प्रभु होने दे अपने वादे को पूरा कर खुदा। प्रभु हमारी ज़बरदस्ती नहीं खुदा, तेरी रजामंदी उनके जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, और जितने भाई बहन आए हैं प्रभु उन्हें आपके हाथों में देते हैं। जितने नहीं आ पाए किसी कारण बस प्रभु दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्टों में है, किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं प्रभु, हर एक कामों पर प्रभु आपका लहू लगाइए और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर कर चलाइए। आज का भजन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो। यीशु मसीह हम सब मिलकर आपकी वंदना करेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित होइए। आइए अपनी महिमा लीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल यस राजा तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है तू, दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा यस आमीन, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में
तेरा रूप मुझ पे आता रहे, मेरा उठना। ऐसा मीन परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं राजा। चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, हालेलुया, जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, आमीन। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूप मुझ पे आता रहे, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रे, मेरे जीवन में तू तेरा नाम, हालेलुया जीसस, मेरे जीवन में तू तेरा नाम, जलाल पाता रहे। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा। पिता के हुजूरी में परमेश्वर प्रभु, सच में राजा हमारे सोच विचार नहीं, हमारी चालाकियाँ नहीं, हमारी बुद्धि हमारी समझ का सहारा नहीं, खुदावन हम 100% आप पर विश्वास करें प्रभु, आपके ऊपर हम बने रहें, आपके ऊपर परमेश्वर हम विश्वास लाएं, क्योंकि खुदावन तू मेरा जिंदा खुदावन है और तू प्रभु हमें संभाल कर चलाएगा। तूने कहा अंधकार की तराइयों में भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे थामे रहूंगा। परमेश्वर होने दे राजा, तेरे सारे वचन हम एक एक के जीवन में पूरे हो परमेश्वर, और आज प्रभु तेरी बड़ी उपस्थिति को हम लेने पाएं। परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं, यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और रोमियो 8 का 9 वचन हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यहाँ पर वचन क्लियर रीतिश कहता है कि अगर आप परमेश्वर के हो तो परमेश्वर की आत्मा आप में है, लेकिन अगर परमेश्वर के आप नहीं हो तो परमेश्वर की आत्मा आप में नहीं है। और 10 वचन कहता है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर और भी एक वचन हम देखेंगे, वचन कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कब? जब हम खुद 13 वचन को देखेंगे तो वचन कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज का वचन मेरे प्रियो अपने शरीर की इच्छा को नहीं बल्कि आत्मिक दशा में हो जाए या आत्मिक इच्छा में चलिए। परमेश्वर कहता है कि अपने शरीर के अनुसार दिन ना काटें बल्कि जैसे आत्मा आपकी अगुवाई करता है वैसे दिन काटें। आज परमेश्वर के उपस्थिति में आप और हम बने हैं, ये परमेश्वर की दया है। बहुत ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देखे मेरे भाई बहन। वचन कहता आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यदि परमेश्वर की संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। इसलिए हम हियाव और विश्वास से जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं हम विश्वास करते हैं कि वो है और वो हमारा पिता है और हमारी ज़रूरतों को वो
पूरा करेगा, वही परमेश्वर आपके भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सच में मेरे खुदावन प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है राजा, जो हमसे प्यार करे। लेकिन आपने हम भाई बहनों से इतना प्यार किया है पिता कि प्रभु आपने अपना संतान बनाया, बल्कि वारिस भी हमें बनाया है पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा। आज हम आपके चरणों में विनती करते हैं, यदि कोई समस्या में है पिता, कोई कर्ज में है मेरे स्वामी, आज उसे उबार ले राजा। ऐसे अपने एंजल्स को भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आज प्रभु उसकी रहनुमाई कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता, उसकी भलाई कीजिए मेरे प्रभु। मेरे पिता जितने भाई बहन कमेंट करते हैं स्वामी, उन सबको राजा मैं तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन। शुक्रवार के दिन जब प्रभु मैं उपवास में कर इन भाई बहनों के लिए दुआएं करती हूँ पिता, प्रभु उसके बीच में जब मैं आप लोग आपके सामने इन भाई बहनों के लिए गिड़गिड़ाती हूँ प्रभु, आप इनके हर एक द्वार को खोल दीजिए। जो असफलता के द्वार हैं पिता, यीशु के नाम से बंद कर दीजिए और सफलता के द्वार को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा हर एक समस्या, हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए पिता। आज विश्राम दिन में आने के चलते प्रभु, आज की भजन और प्रार्थना सुनने के द्वारा इनके जीवन में बड़े काम हो खुदावन। प्रभु इनके पैर क्या ही सुहावने हैं खुदा, जो तेरी भवन की ओर जाते हैं। राजा दया कर परमेश्वर, हर एक भाई बहनों पर, छोटे बच्चों पर प्रभु, बुजुर्गों पर प्रभु, माताओं पर, बहनों पर अनुग्रह कर। खोरिया लदा बाल सिंदरिया, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य के द्वारा आज प्रभु अद्भुत काम कर। इनके जीवन से हर समस्या, हर कर्ज, हर फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो, हर बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। और जितने प्रभु गड्ढे में हैं प्रभु, आज बाहर आए पिता। जितने पिता बीमारी में जी रहे हैं खुदा, आज वो निकल कर बाहर आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी। मैं आपके चरणों में धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों को राजा आपके हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने मुट्ठी खोलकर दान भेजे हैं, उनके लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भाई बहनों ने दिया है प्रभु, और जो अभी तक नहीं दे पाए हैं परमेश्वर, प्रभु उन्हें देने के लायक बनाइए राजा। और इनके जीवन में प्रभु आप काम कीजिए परमेश्वर। प्रभु अपनी प्यार भरी भेंट, अपने हदिये लेकर जब आपके पास आते हैं प्रभु, आप इनको आशीषित कीजिए राजा। और इनके कमाई पर, इनके खत्तों पर आशीष कीजिए। इनके बैंक बैलेंस पर मैं आपका लहू लगाती हूँ पिता। जो बो रहे हैं खुदा, ये 100 गुना नहीं बल्कि और भी 100 गुना के प्लस से काटने पाएँ परमेश्वर। प्रभु दया कर, तेरी महिमा इनके जीवन से पूरी हो। इनके बाल बच्चों पर, इनके खत्तों पर, इनके कठौती पर तेरी बड़ी आशीष होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने आज नए हैं मेरे भाई बहन, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें। और आपके लिए यहाँ पर उपवास की प्रार्थना होती है शुक्रवार के दिन, आप जरूर भूलें नहीं लें, क्योंकि उपवास की प्रार्थना से बहुतों के जीवन में प्रभु ने आशीष किया है। इसलिए मैं उपवास की प्रार्थना आप लोगों के लिए ज़रूर करती हूँ और करती रहूँगी। आप मेरे लिए भी दुआएं करते रहें। और जितने आज आपको प्रार्थना अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, एक दूसरे को शेयर करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी नामों को लेकर प्रार्थना करूं तो अपना नाम ज़रूर लिखें। एक भाई कुवैत से उन्होंने भेजा है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे भाई आप अपना नाम भेजिए और आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर इन भाई बहनों को संभाल और इन सबके जीवन में काम होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।